निकाय चुनाव में सीएम शिवराज ने झूठी ताकत, सीहोर रायसेन में करेंगे रोड शो, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। सीएम बघेल ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बोले जनजातीय क्षेत्रों के जर्जर छात्रावास, आश्रम और स्कूलों के भवन की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराएं। उदयपुर की घटना पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा देश के लिए अब समस्या बन गई है कांग्रेस, राजस्थान जैसी घटना यूपी में होती तो तालिबानियों के खानदान का पता नहीं चलता। बिलासपुर में पिता ही निकला मासूम का हत्यारा, आरोपी पिता को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया, शुक्रवार से लापता मासूम का शव बरामद हुआ। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों ने पीएम के निजी आवास में आग लगाई, देश में बनी राजनीतिक इमरजेंसी की स्थिति। भोपाल में देर रात से बारिश का दौर जारी, कई इलाके जलमग्न हुए, घरों में भी पानी भरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। प्रदेश व्यापी रोका छेका अभियान का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान इसको लेकर सामने आया कि फसल और पशुधन के लिए जरूरी है रोका छेका अभियान। अभियान का अब तक उत्साहजनक परिणाम रहा है। वहीं शिविर लगाकर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच इसमें की जाएगी। पशुओं को गौठान में लाने के लिए मुनादी भी कराई जाएगी। पशु नस्ल सुधार और बधियाकरण, टीकाकरण भी किया जाएगा। तो रोका छेका अभियान जो है वो शुरू होगा और इसका आगाज भी किया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस दौरान बयान सामने आया कि शिविर लगाकर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच होगी। इसके अलावा टीकाकरण भी उनका किया जाएगा और बधियाकरण भी किया जाएगा। तो प्रदेश व्यापी रोका छेका अभियान का आगाज होगा। तो फसल और पशुधन के लिए ये रोका छेका अभियान काफी ज्यादा जरूरी है कि कैसे यहाँ पर पशुधन और साथ ही अन्य चीजों को बढ़ावा दिया जाए इस रोका छेका अभियान के जरिए। उसका जो परिणाम निकलता है वो काफी सफलतापूर्वक निकलता है, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसके बारे में बताया विस्तार से। वहीं बधियाकरण और टीकाकरण भी किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल का बयान ये है। तो ये आगाज इस अभियान का होने जा रहा है। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, पशुओं के लिहाज से अगर देखें तो रोका छेका अभियान का आगाज होने जा रहा है, जो कि काफी सफलतापूर्वक भी है और इसके परिणाम भी पहले काफी सफलतापूर्वक सामने आए हैं। अब कब से ये आगाज हो रहा है इस अभियान का? तो लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है सुप्रिया तक। पशुओं को गौठानों में रखने के लिए और साथ ही गौठानों को सही तरीके से बनाने के लिए भी इस अभियान की शुरुआत होगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शनिवार को उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में आयोजित ये की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक में जनजातीय क्षेत्रों के जर्जर छात्रावास, आश्रम और स्कूलों के भवन की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण 2 साल बाद स्कूल, छात्रावास और आश्रम प्रारंभ हुए हैं। जहां मरम्मत की आवश्यकता है वहां मरम्मत का कार्य तत्परता से कराया जाए। मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्र में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी पढ़ने वाले छात्रों और बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण करने के भी निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तिकरण करने के भी निर्देश दे दिए हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ राज्य आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के कैंप आयोजित करके वहां जाति प्रमाण पत्र जारी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसका अध्ययन करके इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार को भेजने के भी निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का एक बयान सामने आया। प्रदेश में कृषि का रकबा बढ़ा है, तो ये रविंद्र चौबे की तरफ से कहा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि खाद, बीज, उर्वरक के उठाव तेजी से हुए हैं। तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि प्रदेश में कृषि का रकबा जो है वो बढ़ा है। खाद, बीज, उर्वरक के उठाव तेजी से हुए हैं। हमने केंद्र से और खाद की मांग भी की है। सिंचाई परियोजना से जल आपूर्ति की मांग बढ़ने लगी है।
कल हमने निर्देश दिया है वास्तविक सिंचाई बढ़ाया जाए और उसके आंकड़े प्रस्तुत इसी बैठक में एक भूजल समितियां जो दोहन के ऊपर बनाई गई है उसका ये राष्ट्रीय जल नीति बना हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश है। जल संसाधन का मतलब केवल सिंचाई का पानी नहीं है, जो अंडरग्राउंड वाटर का भी उपयोग किया जाता है और स्पेशली जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो यूज़ करते हैं उसके बारे में है। हम भी नई शीघ्र जल नीति के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसको रेगुलराइज करने की दिशा में हम कुछ नियम बनाने जा रहे हैं। रायपुर से अब खबर, जहां एआईसीसी मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा का बीजेपी पर हमला बीजेपी का आतंकवाद से नाता है। पवन खेड़ा की तरफ से कहा गया उदयपुर की घटना आतंकवाद से जुड़ी हुई है। आरोपियों के पास बीजेपी की सदस्यता थी। कांग्रेस कभी आतंकवाद पर राजनीति नहीं होने देती। रमन सिंह से पवन खेड़ा ने सवाल भी पूछा, क्या आतंकवादियों के चलते फिरते अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं? क्या रमन सिंह ने ये नया काम शुरू किया है? तो पवन खेड़ा ने सवाल जो है वो खड़े किए। मिस कॉल करके कोई भी बीजेपी की सदस्यता ले सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने पर नक्सलवाद में कमी आई है। एआईसीसी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा हमारे साथ मौजूद है, जो रायपुर आए हैं। सर, आपने ये आरोप लगाया है भाजपा पर कि भाजपा आतंकवादियों का सपोर्ट करती है, क्या कहना चाहिए? सपोर्ट नहीं करती, उनको अपने साथ रखती है, उनको अपनी पार्टी में रखती है, उनको ऑफिस बेरर बनाती है। यह रिश्ता क्या कहलाता है, यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 8 उदाहरण हमने आपके सामने रखे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादी मिलकर काम कर रहे हैं। उदयपुर हो, जम्मू हो, अमरावती हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह उदाहरण इन्हीं के क्यों मिल रहे हैं? तो यह क्या है? प्रयोग है, संयोग है, उपयोग है क्या यह? तो जैसा कि आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, आपने ये भी कहा है कि अब कांग्रेस के द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाएगा, तो किस तरीके से उठाया जाएगा? हम इस मुद्दे को हर स्तर पर उठा रहे हैं। सड़कों पर भी हम लोगों ने आंदोलन किया पिछले 1 हफ्ते, और आज प्रेस वार्ता पूरे देश में 22 शहरों में हो रही है। यही सवाल पूछ रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी से और इंतजार कर रहे हैं कि क्या जवाब देंगे और कौन जवाब देगा। नरेंद्र मोदी जी की तो इतनी हिम्मत नहीं कि प्रेस वार्ता कर दें, तो अमित शाह जवाब देंगे, डोवल जवाब देंगे, कौन जवाब देंगे? लेकिन देश अब यह सवाल पूछ रहा है। इस मामले में डॉक्टर रमन सिंह ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि मिस कॉल करके तो बीजेपी की सदस्यता कोई भी ले सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो राष्ट्रीय नेता है वो चलते फिरते फोटो खिंचवाते रहते हैं। नहीं, चलते फिरते फिर अपॉइंटमेंट लेटर भी बांटते हैं आतंकवादियों को। ये रमन सिंह जी ने कोई नया काम शुरू किया है? तो जैसा कि इन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह से ये पूछना चाहेंगे कि क्या वो भाजपा के जो नेता हैं उन्हें क्या चलते फिरते लेटर भी बांटते रहते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर, ऐसा उनका कहना है और उन्होंने ये सवाल डॉक्टर रमन सिंह से पूछा है। तो कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पवन खेड़ा के आरोप पर सांसद सोनी का पलटवार। रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने बयान जारी किया है। कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार करके फांसी पर लटकाया जाए। आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस कर रही है। आरोपियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस कर रही है। हाँ, कांग्रेस शासित राज्यों में ही ये घटनाएं घट रही है और उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो रही, ये चिंताजनक है। कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कार्रवाई नहीं हो रही है और बीजेपी जो है वो छत्तीसगढ़ बंद करा रही है, लगातार आक्रोश व्यक्त कर रही है, मांग कर रही है, उसको दरकिनार करके और ये भ्रमित बयान देके जो है उनको संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये अपने आप में देश में प्रमाणित है। कार पर पेड़ गिर गया जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। हादसे में बाल बची कार चालक की जान। वहीं सूचना देने के बाद पुलिस की टीम जो है वो नहीं पहुंची, निगम की टीम नहीं पहुंची। कार पर ये पेड़ जो है भारी भरकम गिरा है, यातायात जिसकी वजह से पूरी तरह से बाधित हो गया है। हादसे में वहीं कार चालक की जो जान है वो बाल बची और सूचना देने के बाद भी निगम की टीम नहीं पहुंची। और ये देखिए तस्वीरें, जहां पर एक बहुत पुराना पेड़, कई सालों से पेड़ यहां पर था, लेकिन अचानक से चूंकि लगातार अब मानसून का जो सीजन है वो स्टार्ट हो गया है, ऐसे में जब पानी बरसता है तो आंधी तूफान आने की वजह से पेड़ कमजोर हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। और इसी चक्कर में यहाँ पर जो पेड़ है वो गाड़ी के ऊपर गिरा, लेकिन गनीमत ये रही कि कार चालक को चोट नहीं आई और वो बाल बच गया। इस वक्त हम मौजूद हैं पौस इलाका यानी भारत माता चौक पे और ये हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा हादसा टल गया है। बीच सड़क पे जो है
पेड़ जो है गिर गया है और ये जो कार है आप देख सकते हैं तस्वीर, बाल इसमें जो बैठे लोग हैं वो बचे हुए हैं और स्थिति आप देख सकते हैं कि जो पेड़ जो गिरा है जिस स्पीड से, तो गाड़ी का क्या हालात है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके बाद यहाँ के लोगों से ही हम चर्चा करेंगे। हालांकि जैसे हम मौके पर पहुँचे उसके बाद जो है यातायात पुलिस और जो है निगम के टीम को हमने सूचना दे दी है और ये तस्वीर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ से जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे अभी आंधी तूफान जैसा कोई माहौल नहीं था, उसके बावजूद ये पेड़ गिरा है। और आसपास के लोगों से हमने चर्चा की, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हाल में ही यहाँ पे जो है पेड़ के सामने खुदाई हुआ था और वहाँ से जो है नाली निकाला गया था पानी पाइपलाइन के लिए और केबल के लिए। तो इस स्थिति में उसके जड़ कटने की आशंका थी और ऐसे में जो है ये जो हादसा हुआ है। गाड़ी के ड्राइवर हमारे साथ है। कैसे हुई थी ये घटना, आप कितने समय का है? ये अभी सर 15-20 मिनट का है। बारिश हुआ, मैं बैठे था गाड़ी में तो धम से गिरा, तो मैं पीछे पलट के देखा तो मैं तुरंत निकला, गाड़ी से बाहर आया जी। और कोई हादसा में कोई चपेट में आया? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। यहाँ पे बड़ी राहत ये है कि यहाँ पे कोई चपेट में नहीं आए। अब देखना यही होगा कि सूचना तो दे दी गई है पूरे टीम को, निगम को और पुलिस को, यातायात को, कब तक ये ट्रैफिक क्लियर कर पाते हैं। कैमरामैन रेखाराम के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। खबर बिलासपुर से, जहां हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति के आंदोलन में शिरकत करने पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बिलासपुर में जल्द हवाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर आश्वासन दिया। विवेक तनखा ने कहा कि एयरपोर्ट क्षेत्र से लगे सेना की जमीन लेने के मुद्दे को लेकर वो जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि हवाई सेवा में विस्तार, नाइट लैंडिंग और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने जैसे मुद्दे बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इसे हम देर सवेर जरूर हासिल करेंगे। दूसरी ओर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नंबर हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए विपक्ष का अप्रोच ढीला ढाला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव का अर्थमेटिक विपक्ष के हक में नहीं है। कि जो आर्मी की जमीन है वो हैंडओवर क्यों नहीं की जा रही है जब आपके यूज में नहीं है? स्टेट ने आपको दी थी किसी कारणवश, अब आपके पास वो कारण नहीं है, वापस करिए। दूसरा, आप जिससे कि वो एयर स्ट्रिप बढ़ सके तो बड़े प्लेन आ सके, नाइट लैंडिंग है, नाइट लैंडिंग स्टार्ट हो, बड़े प्लेन आ सके। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से कनेक्टिविटी इंप्रूव होनी चाहिए। देखिए, कनेक्टिविटी इज द एक्चुअल चीज जो जिससे प्रोग्रेस आती है। जितनी अच्छी आपकी कनेक्टिविटी होगी देश में और विश्व में, उतना प्रोग्रेस आपका ज़्यादा होगा। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर, मछली पकड़ने गया युवक नदी में डूबा। लोगों ने जिला प्रशासन को सूचना दी। युवक की तलाश में गोताखोरों की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो मछली पकड़ने के लिए जो युवक गया हुआ था वो डूब गया और गोताखोरों की टीम उसे ढूंढने में लगी हुई है। तो ये बड़ी खबर कांकेर से, जहां मछली पकड़ने गया युवक नदी में डूबा। तो लोगों ने जिला प्रशासन को सूचना दी है और इसके बाद गोताखोरों की टीम उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। तो मछली पकड़ने के लिए युवक गया हुआ था नदी में, लेकिन उसी दौरान वो अचानक से उसमें डूब गया और जब इस बात की जानकारी वहां मौजूद लोगों को लगी तो उन्होंने जिला प्रशासन को सूचना दी। जिला प्रशासन की ओर से गोताखोरों की टीम को सूचना दी गई और गोताखोरों की टीम उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है और नदी भी काफ़ी गहरी है और उसकी वजह से यहाँ पर एक हादसा हो गया कि युवक जो मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था वो इसी नदी में डूब गया। महासमुंद के आसपास के इलाकों में पिछले एक हफ्ते से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से गर्मी से राहत मिली है, साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं क्योंकि बारिश होने से किसान खेती के काम में जुट गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो खेती करने में और आसानी होगी। खेती किसानी अच्छा चालू हो, रोपा थरा चालू होने वाला है। अच्छा बारिश हो है, बढ़िया बढ़िया धान पान हुई है। सो खेती बाड़ी में तैयारी चलत है, रोपा की तैयारी चलत है। रोपा के रेट है इस साल 5,500 से लेके 6,500 के आसपास में अभी तैयारी है। पानी तो अच्छा गिरे है और ये खेती किसानी में एकदम मौसम पकड़ ले है भैया हो।
छत्तीसगढ़ में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। दुर्ग में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। शनिवार को दुर्ग भिलाई में जमकर बारिश हुई। बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल दी है। घरों में नाली का पानी घुस गया। निचली बस्तियों में भी हाल बेहाल हो गया है। तो शनिवार को दुर्ग भिलाई में जमकर बारिश हुई है और जिसके बाद भारी बारिश की वजह से यहां पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। घरों में भी पानी घुस गया है और नाली का पानी घरों में घुसने की वजह से लोगों की परेशानियां दोगुनी हो गई हैं। निचली बस्तियों में भी हाल बेहाल हो चुका है। खबर जगदलपुर से, जहां बस्तर यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन कोर्स के फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इस बार भी कम अंक वाले छात्रों के लिए सरकारी कॉलेजों में दाखिला आसान नहीं होगा। निर्धारित सीटों से कहीं ज्यादा आवेदन आने के बाद कट ऑफ भी 80% के करीब आने की उम्मीद है, जब से यहां पर छात्रों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि सबसे बुरा हाल साइंस विषयों का भी है, जहां भरमार आवेदन प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि बस्तर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 40 कॉलेजों में 14,000 सीटें उपलब्ध हैं और एडमिशन शुरू होने के साथ ही 20,000 से अधिक आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। बस्तर विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों में इस बार भी कट ऑफ 80% से अधिक जाने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा आवेदन BA, BSc और BCom विषयों में आए हैं, जहां कट ऑफ बढ़ने की आशंका है। नियमित तौर पर कक्षाओं में दाखिला लेने के लिए बस्तर के छात्रों को बार बार संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले साल भी तमाम कोशिशों के बावजूद भी सैकड़ों छात्र मजबूरी में प्राइवेट परीक्षा देने के लिए विवश हुए, क्योंकि कट ऑफ काफी ज्यादा आ रहा है। अपने यहाँ PG में संख्या को बढ़ाने के लिए शासन को लिखें, क्योंकि अमूमन किसी भी PG कोर्स में 30 सीटें जो हैं आवंटित की जाती हैं, तो उनको सीटों की संख्या को 50 करने के लिए आवेदन कर देना चाहिए, ताकि ये देखते हुए कि कोरोना काल में ज़्यादा लोग UG को पास करके फिर PG करना चाहेंगे, तो अगर सीट संख्या यदि ज़्यादा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे ही हमको शासन से पत्र प्राप्त होगा सीटें बढ़ाने का, हम तुरंत एक कमेटी बना के उनका इंस्पेक्शन करा के बाकी अपनी कार्रवाई कर लेंगे। सरगुजा पुलिस को नशाखेड़ों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 150 नग अवैध नशीला इंजेक्शन बरामद किया। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी की घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अभियान नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में बस स्टैंड प्रभारी जो हैं उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक जो है वह नशीले इंजेक्शन को रखा हुआ है और उसे बेचने के फिराक में है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर इसमें घेराबंदी की गई और एक व्यक्ति को काले रंग के इस मोटरसाइकिल पर जो है उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके पास से कुल 150 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं और इसमें अभी हम NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करके इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। महासमुंद जिले के सरकारी चिकित्सालय महासमुंद में प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। मरीजों के परिजनों का कहना है कि प्रशासन के कारण सभी प्रकार की दवाइयां उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, जिसके कारण मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर पर पैसे खर्च करके दवाई लेनी पड़ रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार परेशान है। वहीं प्रभारी अस्पताल अधीक्षक पूरी दवा नहीं होने की बात स्वीकारते हुए अपनी मजबूरी बता रहे हैं। उनका कहना है कि दवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण चिकित्सक बाहर की दवा लिखते हैं। यहाँ इलाज करवा रहे हूँ बीबी शुगर के, तो डॉक्टर साहब ने गोली लिखी, तो यहाँ गोली नहीं मिला थे, बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर से यहाँ तो फ्री में देना है, जहाँ यहाँ पे देना है, पैसे नहीं मिला। अब का पता था नहीं देवा थे, फ्री मिला थे करके वहाँ से हम गाँव से यहाँ इलाज करवा रहे हैं और यहाँ मिला नहीं है, बाहर में मिले बोलते हैं। तो हमें CGMSC ही दवाई सप्लाई करती है, लेट लतीफ वहीं से हो रही है, इसीलिए हम हमारे पास जो स्टॉक में है उसी में से मेडिसिन देने के लिए हम बात। वो तो गरीबों को क्या, जो भी सरकारी अस्पताल में आते हैं इलाज के लिए, उनको यही की दवाई जो है फ्री में देनी चाहिए, पर अनुपलब्धता के कारण हम बाध्य हैं बाहर से लिखने के लिए, ऐसा हमारे डॉक्टरों का बोलना है।
खबर रायपुर से, जहां कोरोना काल से राजधानी रायपुर में सिटी बस का संचालन नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब सिटी बस संचालक के लिए नगर निगम रायपुर ने निविदाओं को बुलाया, जिसमें एक भी ठेकेदार शामिल नहीं हुए। राजधानी रायपुर में पिछले 2 सालों से जो सिटी बस का संचालन है वो बंद है। सिटी बस के जो पहिए थमे हुए हैं, ये जो तस्वीर देखिए, यहाँ पे कहीं भी जो सिटी बस है यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कारण ये है क्योंकि इसका संचालन जो है बंद है और इसके संचालन की जिम्मेदारी जो है नगर पालिका निगम रायपुर के पास है। और कोरोना काल में सिटी बस जो है उसका संचालन को बंद किया गया था, उसके बाद आज तक 2 साल हो गए हैं, सिटी बस जो है उसका संचालन नहीं किया जा सका है। हालांकि आधिकारिक दावा ये है कि सिटी बस संचालन बहुत जल्द किया जाएगा, लेकिन ये देखते देखते जो है साल भर गुजर गए, लेकिन यहाँ पे सिटी बस का संचालन नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ माह पहले जो टेंडर निकाला गया था जून में, उसमें एक भी जो है ठेकेदारों ने भाग नहीं लिया है और हालात ये हो गया था कि यहाँ पे जो है जो सिटी बस का संचालन नहीं हो पा रहा है। कोरोना काल में तो सिटी बस का संचालन बंद करना जायज़ था, लेकिन कोरोना काल निकलने के बाद, कोरोना संक्रमण जो है कंट्रोल में होने के बाद तमाम चीज़ खोल दिए गए, मार्केट खुला है, सरकारी प्राइवेट बस का संचालन हो रहा है, लेकिन सिटी बस का संचालन नहीं होता। ऐसे में सवाल उठता है कि पब्लिक आखिर किस में यात्रा करे, जो डेली रूटीन वाले हैं, ऑफिस वर्क वाले हैं, किस में जाएँ। कैमरा मैन रेखराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। टेंडर में अभी तक की जो स्थिति है उसमें कुछ लोगों ने टेंडर में अप्लाई भी किया हुआ है। 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है। उम्मीद है कि 19 तारीख में हम एक जो इसका जो वेंडर है वो फाइनल कर लेंगे और उसके पश्चात शीघ्र ही जो है सिटी बस को जो संचालन जो है लोगों की सुविधा के लिए, आम जनों के लिए उपलब्ध होगी। बिलासपुर से खबर, जहां पिता ने मासूम बच्चे की हत्या कर दी। 4 साल के बच्चे का पिता ही हत्यारा निकला। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घर के पास मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ। सीपा थाना क्षेत्र के सेलर गांव की घटना है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो बच्चे का अपहरण हो गया था, गायब हो गया था बच्चा, लेकिन बाद में उसका शव बरामद हुआ। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, जांच शुरू की, तो हत्यारा पिता ही निकला। पुलिस थाना सीपत में ये सूचना प्राप्त हुई कि सेलर गांव में एक लगभग 3.5-4 वर्ष के बच्चे का शव मिला है। मामले में तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, गांव वालों से पूछताछ की तो पता चला कि बच्चे का जो शव है उसका मकान वहीं पर पास में है और कल रात को बच्चा गुम गया था। इस मामले में पुलिस को किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली थी। मौके पर पंचनामे की कार्रवाई की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बच्चे के पिता से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उसने अपने जो उसका बालक है शौर्य उर्फ बल्ला, उसकी हत्या की है और बाद में उसकी बॉडी को अपने घर में पलंग के नीचे छुपा के रखा था। रात करीब 11 बजे उस बॉडी को वहाँ से उठा करके पास में ही एक गौठान है उस कमरे में रखा और रात को 3 बजे उसको उठा करके सड़क पर फेंक दिया। दंतेवाड़ा में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। घर वापसी अभियान के तहत नक्सली ने सरेंडर किया। आपको बताएं कि हत्या, आगजनी, लूट समेत कई वारदातों में शामिल था। एसपी सिद्धार्थ तिवारी के सामने सरेंडर किया है। तो दंतेवाड़ा में जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। घर वापसी अभियान के तहत नक्सली ने सरेंडर कर दिया है, जो कि आगजनी, हत्या, लूट की घटनाओं में शामिल था। गरियाबंद से अब खबर, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बड़ा खुलासा हुआ। 60 से 80 की संख्या में नक्सली मौजूद थे। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलाया था। तो 60 से अधिक की संख्या में नक्सली मौजूद थे। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर मुठभेड़ हुई थी पुलिसकर्मियों से। वहीं आपको बताएं कि सीआरपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलाया था। गत 6 जुलाई को यहाँ नुआपड़ा जिला में हमने जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था। एसओजी, डीवीएफ और सीआरपी को लेके हमारा पाटधरा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में छत्तीसगढ़ बॉर्डर के करीब ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। कल सुबह लगभग 10:10 पे हमारी एसओजी टीम के साथ माओवादी लोगों का एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। माओवादी के साथ लगभग 1 घंटे से ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ फायर चला रुक के। उसके बाद वो लोग जंगल की आड़ लेके एस्केप कर गए।
हमारी टीम ने उस एरिया को पूरा सर्च किया है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से सीज करी हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।